जोधपुर के छोटे से शहर में एक साधारण परिवार रहता था। इस परिवार में रमेश, जो सरकारी क्लर्क थे, उनकी पत्नी कविता, जो एक गृहिणी थीं, और उनका इकलौता बेटा रोहित शामिल थे। उनका घर बड़ा तो नहीं था, लेकिन उसमें प्यार, स्नेह और एक गहरा बंधन था। जब से रोहित का जन्म हुआ था, रमेश और कविता ने अपनी जिंदगी उसके सुख के लिए समर्पित कर दी थी। आर्थिक तंगी के बावजूद उन्होंने हमेशा यह सुनिश्चित किया कि रोहित को कभी किसी चीज की कमी न महसूस हो। वह उनका गर्व और खुशी का स्रोत था और दोनों उसके उज्जवल भविष्य के सपने देखते थे। रमेश अक्सर सपने देखता था कि उसका बेटा एक इंजीनियर बनेगा, अच्छी नौकरी पाएगा और परिवार को आर्थिक कठिनाइयों से बाहर निकालेगा। लेकिन इन सपनों से भी बढ़कर रमेश यही चाहता था कि उनके बीच का बंधन हमेशा बना रहे। रोहित एक होनहार छात्र था और जल्द ही उसकी मेहनत ने उसे दिल्ली के एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में स्कॉलरशिप दिलाई। यह वह दिन था जिसका रमेश और कविता ने हमेशा सपना देखा था। लेकिन जब उन्होंने अपने बेटे को बड़े शहर के लिए तैयार होते देखा, तो उनकी आंखों में खुशी के साथ साथ हल्की उदासी भी झलकने लगी। रमेश ने रोहित के कंधे पर हाथ रखते हुए धीरे से कहा, बेटा, चाहे तुम कितनी भी दूर चले जाओ, अपनी जड़ों को मत भूलना। हमेशा याद रखना, यह तुम्हारा घर है। रोहित ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि दिल्ली की तेज रफ्तार जिंदगी उसे कैसे बदल देगी। कुछ ही महीनों में रोहित शहर की तेज तर्रार जिंदगी में खो गया। कॉलेज की पढ़ाई ने उसका ज्यादातर समय ले लिया और जल्द ही उसने नए दोस्त बना लिए, नई आदतें विकसित कर लीं और धीरे धीरे अपने पुराने जीवन से दूर होने लगा। पहले जो साप्ताहिक फोन कॉल्स होते थे, वे अब महीने में एक बार होने लगे और फिर धीरे धीरे वह भी औपचारिक और जल्दी जल्दी खत्म होने वाली बातें बन गईं। जोधपुर में बैठे रमेश और कविता को यह बदलाव महसूस हो रहा था, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद रोहित व्यस्त है। वे इस उम्मीद में जी रहे थे कि जब उसकी पढ़ाई खत्म होगी तो वह वापस आएगा और सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन कविता के दिल के किसी कोने में यह एहसास था कि उनका बेटा अब बदल चुका है। साल बीत गए और रोहित ने शानदार अंकों के साथ ग्रेजुएशन कर लिया। उसे मुंबई की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में उच्च वेतन वाली नौकरी मिल गई। यह खबर रमेश और कविता के लिए गर्व की बात थी, लेकिन इसके साथ यह कड़वी सच्चाई भी आई कि रोहित अब घर लौटने का कोई इरादा नहीं रखता था। जब पहली बार रोहित नौकरी लगने के बाद जोधपुर लौटा, तो वह बहुत ही संक्षिप्त द्वारा था। वह पूरी तरह बदल चुका था। वह लड़का जो कभी अपने माता पिता के साथ घंटों बैठकर बातें करता था, अब जैसे अपने ही घर में मेहमान बन चुका था। वह कम बोलता, हमेशा काम की फोन कॉल्स में व्यस्त रहता और उसकी नजरें हमेशा फोन पर जमी रहती। एक दिन रमेश ने हिम्मत करके उससे पूछा, बेटा, आगे के क्या प्लान हैं? शादी का क्या सोचा है? कभी वापस आने का इरादा है? रोहित ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, पापा, अभी कुछ तय नहीं है। मेरी जिंदगी अब मुंबई में है। मुझे नहीं लगता कि मैं अब यहां रह पाऊंगा। ये शब्द रमेश के दिल में तीर की तरह चुभे। उसने हमेशा सोचा था कि चाहे रोहित कितना भी दूर चला जाए, उनके बीच का बंधन कभी नहीं टूटेगा। लेकिन अब अपने बेटे के सामने बैठकर उसे एहसास हुआ कि वह गलत था। दूरी सिर्फ भौतिक नहीं थी, बल्कि उनके रिश्ते में भी घर कर चुकी थी और यह बंधन अब टूटने के कगार पर था। कविता भी अंदर से टूट चुकी थी, लेकिन उसने अपने दर्द को छुपाने की कोशिश की। हर रात वह रमेश के साथ बैठकर उन दिनों की बातें करती जब रोहित छोटा था। उनसे लिपट कर हंसता था। वह समझ जाएगा, वह खुद को दिलासा देते हुए कहती, नई जिंदगी, नई जिम्मेदारियां, वह अभी भी हमारा बेटा है। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए, रोहित और भी दूर होता गया। उसके दौरे कम होते गए, हमेशा काम का बहाना, हमेशा जल्दबाजी में जाना। जब वह आता भी तो ऐसा लगता मानो यह कोई औपचारिकता हो, न कि अपने घर लौटना। रमेश की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। परिवार के टूटने का तनाव उसे अंदर से खोखला कर रहा था। कविता भी कमजोर हो गई थी। खाली घर की तन्हाई उसे खा रही थी। एक सर्द शाम रमेश आखिरकार गिर पड़ा। उसका दिल, जो वर्षों के भावनात्मक तनाव से कमजोर हो चुका था, अब और नहीं सह सका।
अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए वह कविता का हाथ थामे हुए धीरे से बोला, मैं असफल रहा। मैं अपने परिवार को एक साथ नहीं रख पाया। कविता रोते हुए अपना सिर हिलाते हुए बोली, नहीं रमेश, तुमने उसे सब कुछ दिया। यह जिंदगी का दस्तूर है। रोहित अस्पताल तब पहुंचा जब उसके पिता ने आखिरी सांस ले ली थी। अपने पिता के निर्जीव शरीर को देखकर उसके दिल में पश्चाताप की लहर दौड़ गई। वह समझ गया कि उसने कितनी चीजों को हल्के में लिया था। अपने माता पिता का प्यार, उनके बलिदान और वह बंधन जो उसने कभी महसूस ही नहीं किया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जितना भी पछतावा हो, वह उस समय को वापस नहीं ला सकता जो उसने खो दिया था, उस प्यार को नहीं पा सकता जो उसने नजरअंदाज किया था। अपने पिता के बगल में खड़ा होकर रोहित ने आखिरकार उस बंधन की गहराई को समझा जिसे उसके पिता ने इतने वर्षों तक संजोया था। लेकिन अब उसकी आंखों में आंसू थे और वह जानता था कि कुछ बंधन एक बार टूटने के बाद कभी नहीं जुड़ते। जोधपुर के शांत शहर में सूर्य अस्त हो रहा था और रोहित अपने पिता के सपनों और टूटे बंधन के बोझ तले अकेला खड़ा था। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आपका ख्याल जरूर रखिए और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए।